आज हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अर्थात अचर गुणांक वाले रैखिक आंशिक अवकल समीकरणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ यदि हम डेल बाई डेल एक्स को डी से, डेल बाई डेल वाई को डी डैश से, डेल टू वाई डेल एक्स टू को डी टू से, इसी तरह डेल टू बाई डेल वाई टू को डी डैश टू से और इसी तरह डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई को डी डैश से डिनोट करें तो nth ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो जनरल फॉर्म होगा, व्यापक रूप जो होगा वो होगा ए ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट a0 dn प्लस a1 dn माइनस 1 d डैश प्लस एंड सो ऑन प्लस an d डैश n क्लोज स्मॉल ब्रैकेट प्लस स्मॉल ब्रैकेट b0 dn माइनस 1 प्लस b1 dn माइनस 2 d डैश प्लस एंड सो ऑन bn माइनस 1 d डैश n माइनस 1 क्लोज स्मॉल ब्रैकेट प्लस m0 d प्लस m1 d डैश प्लस n0 क्लोज कैपिटल ब्रैकेट z इक्वल टू f x y। यानी पहले टर्म्स आएंगी nth ऑर्डर वाली पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाली, फिर n-1 वाली, फिर एंड सो ऑन इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर वाली, लास्ट में n0 कांस्टेंट। और यहाँ ये a0 a1 a2 an b0 b1 bn-1 m0 m1 n आर कांस्टेंट्स। तो ये इसका जो है जनरल फॉर्म है। अब इसमें हम दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, फिर नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो पहले हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ते हैं। तो इसमें सभी पदों के जो अवकलज हैं उनका ऑर्डर समान होता है। तो nth ऑर्डर की जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जनरल फॉर्म जो होगा वो होगा a0 dn यानी nth ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस a1 dn-1 d डैश प्लस a2 dn-2 d डैश 2 प्लस एंड सो ऑन an d डैश n इंटू जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो हम देखते हैं प्रत्येक टर्म में अवकलजों का जो टोटल ऑर्डर है वो n है। तो ये समघात यानी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसका हल भी जैसे हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट किया था उसी तरह करेंगे। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा सेम वे से z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसकी क्रियाविधि किस तरह है एग्जाम्पल से ये स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू माइनस डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखेंगे, d2 माइनस d डैश 2 इंटू जेड इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन सी एफ निकालने के लिए हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, d को m से रिप्लेस करते हैं और d डैश को 1 से रिप्लेस करते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएंगी +1 और -1। अब इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो सी एफ ही होगा, यानी सी एफ इक्वल टू जेड इक्वल टू φ1 y प्लस m1 x, यानी m का पहला मान 1, m1 का मान 1 है तो 1x प्लस φ2 y माइनस
m2 का मान यहाँ सेकंड मान जो है m का वो -1 है, तो फाई टू y -1 इंटू एक्स। ये हमने एग्जाम्पल लिया था जब सभी m के मान रियल और डिफरेंट हो। अब आगे हम इसी तरह एग्जाम्पल सेकंड है, r इक्वल टू ए स्केयर टी मीन्स del टू जेड वाई del x2 इक्वल टू ए स्केयर del टू जेड वाई del y2। तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें डी स्केयर माइनस ए स्केयर डी डैश टू इंटू जेड इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी को हम m से रिप्लेस करेंगे और डी डैश को 1 से, तो ये आ जाएगा m स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू प्लस माइनस ए। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज क्या होगा, z इक्वल टू जो सी एफ होगा, तो सी एफ इक्वल टू आएगा फाई वन वाई प्लस एम वन एक्स। तो m1 पहला मान है a, तो फाई वन वाई प्लस ए एक्स, और m2 इक्वल टू यानी दूसरा मान जो है m का वो है माइनस ए, तो फाई टू वाई माइनस m2 मीन्स माइनस ए एक्स। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसमें भी जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, d की जगह m और d डैश की जगह 1 रखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएंगी m स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे m स्केयर माइनस 1 और m स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आइटा। तो m1 का मान, पहला मान m का हो गया 1, दूसरा m2 हो गया -1, m3 हो गया आइटा, और m4 हो गया माइनस आइटा। तो जनरल सोल्यूशन इसका होगा z इक्वल टू फाई वन वाई प्लस एक्स प्लस फाई टू वाई माइनस एक्स प्लस फाई थ्री वाई प्लस आइटा एक्स प्लस फाई फोर वाई माइनस आइटा एक्स। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, d4 माइनस 2d क्यूब डी डैश प्लस 2d प्लस डी डैश 3 प्लस डी डैश 4 इंटू जेड इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि ये फोर्थ ऑर्डर की समघात यानी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d का मान m और d डैश का मान 1 रखते हैं, तो m4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से m का मान यदि हम -1 रखते हैं तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी m प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, m प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे और जो कोशेंट आएगा वो उसके फैक्टर भी m माइनस 1 क्यूब होएंगे। तो ये आ जाएंगे फैक्टर इसके m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। तो m का मान -1 हो गया और सेकंड फैक्टर से m के 3 मान इक्वल आएंगे 1 1 1। अब क्योंकि इसमें m के मान रिपीटेड हैं, इस कारण इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा z इक्वल टू फर्स्ट जब फाई वन वाई प्लस m1 x, तो m1 की वैल्यू आ गई -1। अब क्योंकि 1 1 1 3 रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, इस कारण प्लस फाई टू वाई प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू फाई थ्री वाई प्लस एक्स, और थर्ड वैल्यू के लिए एक्स स्केयर फाई फोर वाई प्लस एक्स। इस तरह हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू।